आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत रे, झूम के नाचो आओ, आज गाओ खुशी के गीत रे। क्या खा रही हैं हम? पहले तो ये बताइए क्या खा रही हैं? लड्डू खा रही हैं? के लड्डू, सबून के लड्डू। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस लगातार बढ़त बनाते नजर आ रही है कर्नाटक हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल, कर्नाटक से बदलाव आया है और 2024 में पूरा देश बदल देगा। ये कुर्सियाँ जाने वाली है, क्रिमिनल को बैठाना नहीं जाएगा। अब ब्राह्मण, जैन, मुनि सभी देवताओं ने, सभी लोगों ने कांग्रेस को वोट करी। किस लिए करी? क्योंकि कांग्रेस जनता के बीच में रहती है, उनके दुख सुख को जानती है, उनकी आवाज को उठाती है। हमारे तो सरपरस्त है वो, हमारे भगवान है। मैं मुसलमान, अनवर नाम है, सर माथे में रखता हूँ उनको, बजरंगबली जी को। अच्छा, आप मुस्लिम समुदाय से? हाँ, मेरा नाम अनवर है, मैं मुस्लिम समुदाय से। कांग्रेस हेडक्वार्टर है, लेकिन इस जगह पे जहां रुझानों में लगातार कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे लगातार जश्न का माहौल बन चुका है। और उसी के साथ साथ कैमरामैन से होंगे कि लगातार यहाँ पे दिखाए पीछे किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे। और देखिए एक बैनर काफी यहाँ पे अहम हो जाता है, जो इस समय इन लोगों के हाथ में है। राहुल नहीं है, आंधी है, दूसरा राजीव गांधी है। देखिए काफी अहम हो जाता है बैनर, जब जिस तरीके से कांग्रेस रुझानों में लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं कहूँगी इधर दिखाए कि यहाँ पे लगातार जश्न का माहौल बनता जा रहा है। वही एक खास यहाँ पे अहम बात है, जिस तरीके से कहा गया था कि एक अहम नारा दिया गया था कि अगर वोट देना है तो बजरंगबली को देखकर दे। लेकिन उसी के साथ साथ कैमरामैन से कहूँगी उधर दिखाए, लगातार यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं बजरंगबली के कॉस्ट्यूम में। जिस तरीके से यहाँ पे एक नारा दिया गया था कि अगर कर्नाटक तो बजरंगबली को याद कर ले, तो उन्हीं से जानते हैं क्या लग रहा है। क्या सर लगातार रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? ये जनता बढ़त बना रही है। हाँ। हिंदुस्तान की जनता की बढ़त है। हाँ। उस गरीब व्यक्ति की बढ़त है। हाँ। उस रोजगार और बेरोजगारी की बढ़त है। हाँ। भ्रष्टाचार की बढ़त है। हाँ। और भाजपा के मुंह पर कालक पुतने की बढ़त है। हाँ। ये आज रुझान आ रहे हैं, वही बढ़त को दिखा रहे हैं। हाँ। ये हिंदुस्तान की जनता को दिखा रहे हैं कि जनता जिसने गरीबों की आवाज उठाई, जिसने रोजगार की बात करी, जिसने महंगाई की बात करी, जिसने बेरोजगारी की बात करी, जिसने भ्रष्टाचार की बात करी, जिसको ईडी और सीबीआई से डराया गया, जिसको जेल के अंदर बंद रखने की कोशिश करी, जिससे उसकी सदस्यता खत्म करने की बात करी, उससे बंगला छीनने की बात करी। लेकिन हिंदुस्तान की जनता देख रही थी कि वही सिपाही है जिसने हमेशा दुख में सुख में, चाहे कोरोना का समय रहा हो, चाहे स्थानीय मुद्दों का समय रहा, उन्हें महंगाई की बात पर लोगों की बात को सुना। आज इसी को देखते हुए जनता के बीच में राहुल गांधी की बात को रखा जा रहा है और कर्नाटक की जनता आज आशीर्वाद देने जा रही है। यही दिखाते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं। आज हम क्या बनकर आए हैं? ये बनना नहीं है। हाँ। ये सिर्फ ये आज जो भाजपा के मुंह पे कालक पुतने का दिन है। हाँ। जो देवी देवताओं को बीच में लाती है। हाँ। उसने आज भाजपा के लोगों को नकारा है। हाँ। बजरंगबली और अन्य देवता उसके साथ है। जो गरीब की बात करेगा। हाँ। जो महंगाई की बात करेगा। हाँ। जो दुख सुख में लोगों की मदद करेगा। हाँ। उसकी बात करेगा। हम मंदिर में जाने वाले व्यक्ति में है, मस्जिद में अंदर जाने वाले व्यक्ति में, हाँ। चर्च के अंदर जाने वाले व्यक्ति में, गुरुद्वारे के अंदर जाने वाले, हाँ। और हर उस मजहब के अंदर जाने वाले हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी के सिपाही हैं। हम इस बताना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन वो गरीबों की आवाज उठाती रहेगी। चुनाव जब हुए थे तो एक बात काफी अहम कही गई थी कि आप अगर वोट दें तो बजरंगबली को याद करके दें। देखिए मैंने क्या कहा, बजरंगबली हर उस व्यक्ति के, यहाँ करोड़ों लोग, तो क्या लग रहा है बजरंगबली को लोगों ने याद करके राम राम बजरंगबली ये सबका आशीर्वाद उसी को मिलता है। उस अल्लाह ताला का आशीर्वाद उसको मिलता है जो ईमानदारी की बात करता है, जो लोगों के दुख सुख में रहता है, जो लोगों के साथ मिलके चलता है। वो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद किसको मिलता है जी? सभी लोगों को मिलता है। हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। हम कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं करते। हम बात करते हैं रोजगारी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की और जनता के हितों की। क्या लग रहा है कांग्रेस लगातार जीत रही है कर्नाटक में, उसी के साथ साथ क्या लग रहा है ने तो कहा था कि कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, दंगे होंगे, क्या दंगे होंगे, क्या भ्रष्टाचार बढ़ेगा? कांग्रेस ने हमेशा लोगों को, हाँ। लोगों के बीच में रहती है। हाँ। दंगों की बात कौन करता है? हाँ। बीजेपी के लोग करते हैं। हाँ। दंगों को कौन कहने की बात करता है? बीजेपी। हम हर मजहब को मारने वाले व्यक्ति हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सब बीचों में रहते हैं लोगों की। अब यहाँ पर देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े हुए हैं। हाँ। यही कांग्रेस पार्टी की पहचान है और कांग्रेस पार्टी यही। लेकिन एक बात काफी अहम कही गई थी चुनाव में कि अगर कांग्रेस आ गई तो दंगे होंगे कर्नाटक, क्या दंगे होंगे? मेरी बात समझे, आज कर्नाटक के अंदर SC ST जितने सिख ईसाई
और ब्राह्मण, जैन, मुनि सभी देवताओं ने, सभी लोगों ने कांग्रेस को वोट करी। किस लिए करी? क्योंकि कांग्रेस जनता के बीच में रहती है, उनके दुख सुख को जानती है, उनकी आवाज को उठाती है। क्या लग रहा है अब कांग्रेस जो वादे किए थे वो पूरे करेगी? कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो बात को लाई है उसको बिल्कुल उस पर विचार करेंगे और उसको अगर वादे हमने करे हैं, रोजगारी की बात करी है, बेरोजगारी की बात करी है, भ्रष्टाचार तो उनको पूरा करेंगे। और आने वाला 2024 लोकसभा का चुनाव किसका है? राहुल गांधी और कांग्रेस का है। देखिए बात यहाँ कर्नाटक की हो रही थी, लेकिन लगातार यहाँ पे जो बात करते नजर आ रहे थे 2024 तक की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसी यहाँ पे माहौल बन चुका है। उसी साथ कैमरा से कहूंगी कि उधर और दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे जश्न का माहौल बन चुका है। लोग जश्न मनाते हुए नजर आते हैं, हाथ में पोस्टर भी बजरंगबली का पोस्टर और गधा लेकर भी नजर आते लोग नजर आ रहे हैं आपको। जिस तरीके से काफी अहम बात कही गई थी कि कर्नाटक में अगर आप वोट दे रहे तो बजरंगबली को याद कर ले, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे लोग गधा और बदले की बजरंगबली का फोटो भी लगातार नजर आएगा आपको इनके हाथ में। लगातार इनको हाथ में आपको बजरंगबली का क्या लग रहा है सर? आप बजरंगबली का फोटो भी लिए और गधा भी लिए। आशीर्वाद, डबल आशीर्वाद बजरंगबली जी का। जो कहते थे बजरंगबली जी हमारे साथ है, बजरंगबली जी तो हमारे साथ है, पूरा आशीर्वाद दिया बजरंगबली जी ने हमें, और राम जी की सरपरस्ती में बजरंगबली जी का आशीर्वाद। क्या लगता है लोगों ने किसको याद करके वोट दिया? भाजपा ने कहा था कि बजरंगबली को याद करके वोट दें, तो अब उन्हीं से पूछ लेते कि उन्हें याद किया या बजरंगबली जी को याद करा। उन्होंने बजरंगबली जी को याद करा और 40% सरकार को भगाया, 100% की सरकार को लेकर आए हैं। जश्न की बात चल रही है, डांस हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशी की लहर है। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा प्रेम की यात्रा थी, प्रेम की दुकान खोली है। अभी तो कर्नाटक जीते हैं, अभी 2024 भी जीतेंगे। लेकिन एक बात यहाँ कर्नाटक की बात हो रही, लगातार 2024 की बात करते नजर आ रहे हैं। मैडम 2024 का तो संघर्ष चल रहा है। अब हम राम जी के नाम पे, बजरंगबली जी के नाम पर, बल्ले बल्ले, मतलब राम के नाम पे और बजरंगबली के नाम पे, आशीर्वाद के नाम पे। हमने तो कभी नाम ही नहीं लिया, ना बजरंगबली जी ना राम जी। हमारे तो सरपरस्त है वो, हमारे भगवान है। मैं मुसलमान, अनवर नाम है, सर माथे में रखता हूँ उनको, बजरंगबली जी को। अच्छा आप मुस्लिम समुदाय से? हाँ, मेरा नाम अनवर है, मैं मुस्लिम समुदाय से और बजरंगबली मेरे दिल में है। अच्छा, लेकिन लगातार जो अमित शाह जी ने कहा था कि कांग्रेस आई तो दंगे होंगे, कब कांग्रेस आ चुकी, क्या आप कर्नाटक में क्या होगा? दंगे होंगे क्या? कुछ नहीं होंगे, बजरंगबली का आशीर्वाद रहेगा, सब ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, दंगे तो ये कराते हैं जहाँ की सरकारें वहाँ दंगे होते हैं, हमारे यहाँ दंगे थोड़ा हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने सवाल दिया भाई, एक काफी अहम बात कही है कि बजरंगबली और देखिए मुस्लिम समुदाय से, लेकिन लगातार बजरंगबली की बात करते नजर आ। बोलिए मैं अपने सराखों पर रखता हूँ। उसके साथ लगातार यहाँ पे जश्न का माहौल है, और देखिए जश्न का माहौल है, और कांग्रेस की सरकार बन गई है कर्नाटक, मिठाई बंटना भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। लगातार जश्न का माहौल है, मिठाई बंटना भी स्टार्ट हो गई है। काफी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, तो उन्हीं से जानूंगी क्या खा रही है मैम? पहले तो ये बताइए क्या खा रही है? लड्डू खा रही है। सगुन के लड्डू, बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है कर्नाटक हाँ में। बिल्कुल कर्नाटक से बदलाव आया है और 2024 में पूरा देश बदल देगा। ये कुर्सियाँ जाने वाली है, क्रिमिनल को बैठाना नहीं जाएगा। अब देखिए हमें भी जश्न के माहौल में हमें भी लड्डू खिलाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन एक बार खुशी का मौका है, क्यों नहीं खिलाएंगे? क्या भी खाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। क्या लग रहा है कर्नाटक में जो कहा गया था कि वोट देने जाए तो बजरंगबली को याद कर लें? बजरंगबली को याद करने का क्या है? वो हमारी तो जीत है, वो तो हमें पक्के आवाम का भी तो है, देश की जनता की भी है। बजरंगबली को याद करके ही सही चीज चुना है आवाम। क्या लग रहा है कांग्रेस ने जो वादे किए थे पूरा करेंगे कर्नाटक? बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। इतने दिन से बहुत हो गई जुमलेबाजी, बहुत हो गई झूठी बातें। अब बदलाव चाहिए जनता को, जनता ने नकार दिया। महिलाएं हैं तो महिलाओं से जरूर पूछूंगी कि कर्नाटक चुनाव में स्मृति ईरानी भी थी, उन्होंने भी कई महिला सम्मान की बात कही, कई महिलाओं की बात कही। और एक बात और कि जब वोटिंग हो रही थी तो लगातार नजर आ रही थी, कई वीडियो भी ऐसी वायरल हुई जिसमें सिलेंडर को याद किया गया। क्या सिलेंडर रुला दिया मोदी ने सिलेंडर के मामले में, तो ये चूल्हे जलाने पे मजबूर कर दिया। जो अच्छे भी लोग थे ना वो भी चूल्हे पे आ गए। अच्छा, क्या लग रहा है लगातार देखिए स्मृति, अगर सिलेंडर की बात की जाए तो लगातार स्मृति ईरानी को याद करते हैं, और कर्नाटक चुनाव से पहले हाँ सिलेंडर तो वो तो हो ही गया, सिलेंडर वाला मसला तो देखिए लगा पटाखे 400 के सिलेंडर स्मृति ईरानी ऐसे उठा लेती थी, अब 1200 के सिलेंडर उनसे उठता नहीं, खुद सिलेंडर बन गई है वो। अच्छा, लेकिन सिलेंडर की बात कर्नाटक में भी की गई थी। हाँ बिल्कुल, अब सिलेंडर से ज्यादा वो भारी हो गई है। पहले 400 का सिलेंडर खुद उठा के घूम।
सिलेंडर 400 का था तब स्मृति ईरानी ने मतलब इतनी तहजीबी दिखाई थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियां बेची थी। तो आज 1100 का के पार गया है, तो चूड़ियों की दुकान अभी बंद नहीं हुई है, ठीक है, चूड़ियां अभी बिक रही हैं, तो वो चूड़ियां खरीदती क्यों नहीं है? अभी तो बांटने के लिए अभी वही स्मृति ईरानी है, वही सिलेंडर है, वही सिलेंडर के बढ़ते दाम और चूड़ियों की फैक्ट्रियां अभी चल रही हैं। लेकिन पटाखे स्टार्ट हो चुके हैं, लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जश्न का माहौल है और जीत है, और इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआ है, हम सबों की कोशिश है कि आगे कांग्रेस आए, और कांग्रेस ने कम से कम इतनी ज्यादा भ्रष्टता नहीं थी। चलिए, लगातार आप अभी गुनगुना रही थी, क्या गुनगुना रही थी? पे आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत रे, झूम के नाचो आओ, आज गाओ खुशी के गीत रे, आज किसी की हार हुई, आज किसी की जीत। भ्रष्टाचार की हार हुई है, क्राइम की हार हुई है, झूठ की हार हुई है, तो खुशी का गीत गाना चाहिए सबको। लगातार जश्न का माहौल है, महिलाएं मेरे साथ थी यहाँ पे, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की महिलाएं साथ थी, और उनका क्या कहना है। और देखिए, लगातार यहाँ पे जश्न का माहौल बन रहा है, पटाखे जलना स्टार्ट हो गए। लगातार ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।